अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क बताएं। तो लास्ट टाइम हम दोनों की डिटेल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में और गैल्वेनिक सेल के बारे में। आज जस्ट हमने दोनों में फ़र्क करना है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखूंगा जो इन दोनों सेल के दरमियान फ़र्क वाजिया करेंगे। तो आप अपनी कॉपी निकाल लें, साथ नोट फरमाते जाएं ताकि जो टॉपिक जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूं ताकि आपको वो इजीली क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला मैं पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का लिखूंगा कि ये एक मुकम्मल सेल होता है। ये एक मुकम्मल सेल होता है। क्योंकि हमने देखा था कि इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड मौजूद थे, कैथोड भी और एनोड भी। जबकि गैल्वेनिक सेल ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। एक सेल के अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हमने लिया था और दूसरे सेल के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। दोनों सेल को साल्ट ब्रिज के जरिए आपस में जोड़ा था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये जिसका पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि जो गैल्वेनिक सेल है इसके एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि एनोड पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिकदार में होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने बात की थी कि जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है वहाँ से जिंक आयन जो साल्ट ब्रिज से गुजर कर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो आप इसको यूँ लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके एनोड पर मुस्बत एनोड पर मुस्बत और कैथोड पर मनफी चार्ज होता है। जबकि गैल्वेनिक सेल में आप लिखेंगे एनोड पर मनफी और कैथोड पर मुस्बत चार्ज होता है। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो आप नोट करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है। जबकि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में आप लिखेंगे कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है।
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। यानी कि इस सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब आप गुजारते हैं इलेक्ट्रोड के ज़रिए, तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयंस में तब्दील होता है, यानी कि आयंस पैदा करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजारने पर केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जबकि गैल्वेनिक सेल में हमने बात की है कि केमिकल एनर्जी जो होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, वो पैदा होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए करंट इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो खुद ब खुद वकूअ पज़ीर नहीं होते, उनके लिए करंट इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो रिडॉक्स जो रिएक्शंस होते हैं खुद ब खुद वाक़या होते हैं और इसके नतीजे में करंट पैदा होता है। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा यहाँ पे कि रिडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद वाक़या होता है और इसके नतीजे में करंट पैदा होता है। तो ये थे 4 बेसिक पॉइंट्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क वाज़िया करते हैं। अब मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपका आइडिया मज़ीद या बेसिक कंसेप्ट जो है दोनों सेल के बारे में मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसा कि अभी हमने बात की कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये एक मुकम्मल सेल होता है। अब मैं आपके सामने एक सेल ये बनाऊंगा, ये देखिएगा, जहाँ से आपको वाज़ह तौर पर पता चलेगा कि ये एक मुकम्मल सेल है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त दोनों इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो ये मेरे जो इस साइड पे ये आपको ये नज़र आ रहा है, एक साइड पे इलेक्ट्रोड और एक दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है। ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को हम क्या नाम देते हैं एनोड का और नेगेटिव को नाम देते हैं हम कैथोड का। और इसके अंदर जो आयनिक कंपाउंड डाला जाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर उसको आयन में डिसोसिएट यानी तब्दील किया जाता है, उस आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो ये मेरे पास है जी इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जिसको उर्दू में बर्फ़शीदा भी कहते हैं। तो इसके अंदर एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं या सर्किट को छोड़ते हैं, और कैथोड पर रिडक्शन होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के ऊपर होती है। तो उसके बाद एनोड पर मुस्बत और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, मनफी चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये तब्दील करता है। अब हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, यानी बिजली इधर से प्रोवाइड करेंगे। ये सेल है, इसको मैं दोनों साइडों से यूँ अटैच कर दूँगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब ये करंट आप गुजारेंगे तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए करंट इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, करंट इसमें से गुजारा है तो ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसी तरह बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। ये 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। अगर आप देखें तो ये एक 2 में हाफ सेल बनाऊंगा आपके सामने, ये 2 हाफ सेल है एनोड पर। अब इस पे पहले मैं 2 इलेक्ट्रोड शो करूंगा, बना के दिखाता हूँ आपको दोनों सेल के अंदर, एक इस साइड पे बनाऊंगा और एक यहाँ पे बनाऊंगा। अब बात की हमने कि ये हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि एनोड है और यहाँ पे ये वाला हमारे पास है कैथोड। अब अगर आप थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल को रिमाइंड करें तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सलूशन लिया था इस एक हाफ सेल में, और दूसरे हाफ सेल में हमने कॉपर सल्फेट का सलूशन लिया था इन सेल के अंदर। और जिंक सल्फेट जिस सेल में हमने डाला था सलूशन की शक्ल में, उसमें जो इलेक्ट्रोड था वो किसका बना हुआ था, वो जिंक का था। और इसी तरह यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट का सलूशन जिस इलेक्ट्रोड में डाला गया है इलेक्ट्रोड के अंदर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो है कॉपर का। तो जिंक आपको पता है कॉपर की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देती है, तो ये ज़्यादा जल्दी से जिंक आयन में तब्दील हो जाती है, यानी कि Zn2 पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से होते हुए ये मूव करते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ। तो वो एक रास्ता इस्तेमाल करते हैं जिसको हम साल्ट ब्रिज का नाम देते हैं, जहाँ से आइंस का तबादला होता है, आइंस मूव करते हैं एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल की तरफ यहाँ पे। तो इसको हमने नाम देते हैं साल्ट ब्रिज। ये जो रास्ता है यहाँ से जिंक आयन मूव करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एनोड के ऊपर यहाँ पे क्योंकि जिंक आयन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, कॉपर आयन जो है सोल्यूशन में जो मौजूद है वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, हासिल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर यानी कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो बैरूनी सर्किट के ऊपर आप यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान वोल्ट मीटर लगाएंगे ताकि आपको आयन की माइग्रेशन का भी आइडिया होगा कि किस कंसंट्रेशन से आयन जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं इस एनोड से कैथोड की तरफ। ये ई इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे ज़ाहिर किया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपने ये नोट की थी कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बैरूनी सर्किट को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसलिए पॉजिटिव साइन शो किया जाता है कैथोड के ऊपर और नेगेटिव साइन शो किया जाता है एनोड के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल यानी कि जो 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है उस केस में है। अदरवाइज तो आपने देखा है एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें अगर हम देखें बात करें तो एनोड पर मनफी और कैथोड पर मुस्बत चार्ज होता है, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। जब ये रिएक्शन होगा तो वहाँ से करंट जो पैदा होगा वो हमें वोल्ट मीटर यहाँ पे शो करेगा कितने वोल्टेज में करंट पैदा हो रहा है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है रेडॉक्स रिएक्शन खुद ब खुद वाक़या होता है और इसके नतीजे में करंट पैदा होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसके नतीजे में जो करंट पैदा हो रहा है वो यहाँ से आपको शो हो रहा है बैरूनी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वोल्ट मीटर के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज की इस टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, यानी कि जो आज का मेरा टॉपिक था
इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह आपने ये घर बैठे दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क सीखा है, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें लेक्चर रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही डेली मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।